देख रहे हैं तेज खबर 24 और वक्त है खबरों का। रीवा पुलिस उप महानिरीक्षक कार्यालय पहुंचे आधा सैकड़ों से ज्यादा लोगों ने एक आरक्षक की शिकायत दर्ज कराई है। पीड़ितों का आरोप है कि आरक्षक द्वारा एक रेस्टोरेंट में जबरन कब्जा करते हुए अभद्रता की जा रही है और अनैतिक कार्य भी कराए जा रहे हैं। शिकायतकर्ता अमित कुमार सोनी निवासी उपरहटी थाना सिटी कोतवाली ने जानकारी देते हुए बताया कि आरक्षक रविंद्र सिंह, जो कि उसका पुराना दोस्त है, दोनों ने मिलकर न्यू बस स्टैंड के समीप एक रेस्टोरेंट खोला था। बाद में दोनों के बीच विवाद की स्थिति निर्मित हो गई, जिसके बाद रेस्टोरेंट में रविंद्र सिंह द्वारा अपने पद का दुरुपयोग करते हुए कब्जा कर लिया गया। अमित ने बताया कि रविंद्र द्वारा उस रेस्टोरेंट में अनैतिक गतिविधियां संचालित की जा रही हैं, साथ ही अपने पद का दुरुपयोग करते हुए उसके साथ मारपीट की जा रही है और धमकियां भी दी जा रही हैं। अमित ने बताया कि आरक्षक डीआईजी कार्यालय में ही पदस्थ है, जो अपने अधिकारियों के बारे में भी उल्टे सीधे शब्दों का प्रयोग करता है। डीआईजी कार्यालय पहुंचे अमित ने कहा कि उसने आज आरक्षक के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है और न्याय की गुहार लगाई है। डीआईजी कार्यालय ज्ञापन देने आया हूं कि एक रविंद्र सिंह आरक्षक है, मेरा मित्र था। अब वो क्या है कि मेरे साथ गलत कर रहा है, रेस्टोरेंट में अवैध कब्जा कर रहा है, कब्जा किया हुआ है और वहाँ अनौपचारिक चीज़ें, कहीं नशाखोरी, ये वो बहुत सारी चीज़ें वहाँ करता है और पैसे का भी गमन किया है। मैंने बोला भी, उसने बोला कि दूंगा, लेकिन अब बोलता है नहीं दूंगा, मारने की धमकी देता है, कहीं किसी से फोन लगवाता है, बहुत सारी चीजें करता है। कब्जा कैसे कर लिया कि आप पार्टनर में उनसे काम कर रहे थे साथ में क्या? हाँ, पार्टनर में था, लेकिन मैंने जब बोला कि भाई आप पैसा दीजिए तो उसने पैसा देने से इनकार कर दिया। बोला मैं पैसा नहीं दूंगा, नहीं लगाऊंगा और हिस्से का आधा रहूंगा। मैं बोला ऐसे काम नहीं चलेगा, आप कोई पार्टनर नहीं है। तो उसने मेरे से गलत तरीके से व्यवहार किया, कई लोगों से फोन पकड़ इधर उधर से लगवाया, खुद मारने की धमकी भी दी, बहुत सारी चीजें उनके पास है। व्यू आप क्या है? आप दिक्कत क्या है? दिक्कत यही है कि हमको हमारा जो जान का खतरा है। उसने बोला कि मैं गोली मार दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा और कई लोगों से फोन लगवाता है। आरक्षक वो कहाँ पे है अभी, कौन? वो यहाँ आपके बंगले में रहता था, अरे डीआईजी साहब के यहाँ बंगले में। अब वहाँ से शायद डीआईजी साहब निकाल दिए हैं। ऑडियो में आपसे बातचीत हुई है? ऑडियो में क्या है? हाँ, ऑडियो में बातचीत हुई है, गाली गलौज दिया है मेरे को, जान से मारने की धमकी भी दिया है, बहुत सारी। हाँ, अरे हो गया, बहुत सारी चीजें उसने कहा। देखिए आप वीडियो सुनेंगे तो आप खुद ही सामने आ जाएगा। ये एक आवेदन श्रीमान डीआईजी कार्यालय आए, डीआईजी महोदय को एक ज्ञापन पत्र दिया गया, आवेदन पत्र दिया गया है। इसमें उल्लेख किया गया है कि एक सोनी जी का एक रेस्टोरेंट बस स्टैंड, न्यू बस स्टैंड के पास है, संचालित होता है। इस बस स्टैंड में एक आरक्षक हैं जो अपना कार्यालय या कार्य क्षेत्र डीआईजी कार्यालय बता रहे हैं। इनके साथ बीच में इनकी दोस्ती थी, आपस में साथ में रहते थे। ये रेस्टोरेंट चलाते हैं, उस रेस्टोरेंट में अवैधानिक तरीके से वो कब्जा कर लिए हैं और कब्जा करने के बाद वो दहशतगर्दी का माहौल कायम किए हुए हैं। और साथ में एक ऑडियो है, जिस ऑडियो में पूरे रीवा जिले के अधिकारियों को अपने धमकी उनके नाम पर दे रहे हैं, अश्लील अमर्यादित अपशब्द भी कह रहे हैं, कुछ राजनीतिक लोगों का नाम भी उसमें उल्लेख आ रहा है। उस ऑडियो को हम आप तक पहुंचाएंगे, इनके माध्यम से देंगे। और साथ में उनके द्वारा बिना नियम रेगुलेशन, जो खाद्य विभाग का रेगुलेशन है, सोनी जी के नाम एग्रीमेंट है, सोनी जी के नाम लिखा पड़ी है, अनुमति है इसकी, इन्होंने एग्रीमेंट किया है। इनके द्वारा नगर पालिका अधिनियम के अंतर्गत, खाद्य विभाग के अंतर्गत इन्होंने वैधानिक अनुमति दी है। तो इनका ये कहना है कि अनुमति मेरे नाम से है, कब्जा उनके नाम में है, दहशतगर्दी के उसमें उन्होंने कब्जा कर लिया है। यदि कुछ होता है अवैधानिक या अश्लील अमर्यादित काम होते हैं तो आखिर जवाबदारी किसकी होगी? तो आज माननीय डीआईजी साहब का ध्यान आकृष्ट कराया गया है कि ऐसे रेस्टोरेंट को तत्काल सील कर दिया जाना चाहिए और उनके खिलाफ अवैधानिक कार्रवाई की जानी चाहिए। में जब इस तरह की सब हुई, थाने में सूचना नहीं, इसकी सूचना मानी परसों भी दी गई है, दूरभाष से दी गई है, व्यक्तिगत और डीआईजी साहब के संज्ञान में है। उन्होंने आज ये भी कहा है कि हमारे संज्ञान में प्रकरण आया है और हम इस पर त्वरित कार्रवाई करेंगे। उन्होंने आश्वासन के साथ साथ उन्होंने वरिष्ठ अपने कनिष्ठ अधिकारियों को, अपने समकक्ष अधिकारियों को उन्होंने सूचित भी किया है और उन्होंने थाना प्रभारी जी को सूचित किया है। हम लोगों को भी कहा है कि आप जाइए, उनके से मिलिए और हम माननीय एसपी पुलिस अधीक्षक महोदय से इस संदर्भ में मिलेंगे कि इस प्रकार जो न्याय देने का सहयोग में काम
काम करते हैं वो दहशतगर्द हो गए हैं। तो इस संदर्भ में पुलिस के द्वारा ये काम किया जाना अवैधानिक है और एक पुलिस को, एक कर्मचारी को इस प्रकार की कार्रवाई नहीं की जा सकती है। वो रेस्टोरेंट नहीं चला सकते या उनके द्वारा एग्रीमेंट भी नहीं है, एग्रीमेंट इनके नाम है तो निश्चित तौर से अवैधानिक है, इसमें कोई दूसरे विषय ही नहीं है। तो इस प्रकार की प्रक्रिया, इनके साथ अन्याय नहीं होना चाहिए। 2 महीने से ऐसा इन्होंने कहा है। हाँ, अभी उनके रेस्टोरेंट वहाँ सीसी कैमरा लगा है, सीसी कैमरा का अवलोकन के लिए मैंने उनसे कहा है। डीआईजी साहब को पेन ड्राइव देने की बात कही है। जो ऑडियो है, ऑडियो की भी जांच का विषय है, साइबर में जांच हो जानी चाहिए। और ये इनके विरुद्ध कोई भी व्यक्ति ऐसा अवैधानिक काम करता है या अवैधानिक प्रक्रिया करता है, उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, इनको न्याय मिलना चाहिए। इसलिए एक डेलीगेट तिवारी जी और सभी प्रतिनिधिमंडल के रूप में माननीय महोदय से मिला, मुलाकात